नैनो टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है कि स्टेटमेंट 1 दिया है कि अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो है, एग्जिस्ट तो करता ही है ना। वायरस है आपका 20 से 300 नैनोमीटर के बीच में, प्रोटीन एग्रीगेट जितना है, और भी बहुत सारे नेचुरल एग्जिस्टिंग नैनो स्केल पे आपको मिल जाएंगे पार्टिकल। मैन मेड में सबसे फेमस जो आप एग्जाम्पल कोट कर देंगे वो कार्बन नैनो ट्यूब है। तो ये तो स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। तो ये ठीक है। और भी ऑक्साइड जहाँ पे हम एंटी सरफेस कोटिंग वगैरह कर, जैसे जेडनो है, ठीक है, उसका भी यूज करते हैं। फिर नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। हाँ, ये ठीक बात है, ठीक है। अब अगला देखिए, ये भी एक एमसीक्यू है नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पे। तो ये कार्बन नैनोट्यूब के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब देखिए पहला स्टेटमेंट, दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजन टू द ह्यूमन बॉडी। यस, इट इज़ राइट। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। फिर बायोकेमिकल सेंसर के यूज करते हैं, ठीक है, बात है। जैसे आपका यहाँ पे शुगर टेस्ट करने वाला जो मशीन होता है ना, वो भी एक टाइप का बायो केमिकल सेंसर का टाइप कह सकते हैं आप, ठीक है। अब कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। हाँ, ये भी बात सही है। तो लगभग ऑल स्टेटमेंट इसमें सही होंगे। एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज आवर लाइफ। डिस्कस इमर्जिंग एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी का हमने पिछले वीडियो में एप्लीकेशन वगैरह डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें कि नैनो टेक्नोलॉजी एनर्जी सेक्टर में क्या एप्लीकेशन है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या एप्लीकेशन है, इन्वायरमेंट में क्या एप्लीकेशन है, हेल्थ केयर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। और इसी को डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज का जो क्वेश्चन है वो हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है वो हम देखते हुए डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर में अगर आप एनालाइज करोगे तो दो सेगमेंट में आपको बेसिकली सारा एप्लीकेशन दिखेगा। पहला सेगमेंट है कि आपका ये दिखेगा कहाँ पे, डायग्नोस्टिक वाले पार्ट में, और दूसरा सेगमेंट आपका दिखेगा थेराप्यूटिक्स, ठीक है। इन दो सेगमेंट्स में आपको नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन दिखेगा। अब पहले डायग्नोस्टिक्स पार्ट करेंगे, फिर थेराप्यूटिक्स पार्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक पार्ट में देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो डिवाइसेस की एक्यूरेसी होती है, स्पीड होती है, उसकी जो सेंसिटिविटी है ना, थोड़ा सा भी कुछ आपके बॉडी में चेंज हो रहा है तो वो डिटेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट कॉल सेंसिटिविटी। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है, इन्हांस कर जाती है। दूसरा देखिए बेनिफिट समझिए बेसिकली क्या डायग्नोस्टिक का जो बेनिफिट है नैनो टेक्नोलॉजी में कि क्या हो रहा है, एक्यूरेसी बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ सकता है, और जो आपका डिवाइसेज है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला इमेजिंग, जैसे एमआरआई मशीन होता है आपका, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो बायो सेंसर या बायो मार्कर की जगह पर क्या यूज़ करते हैं, नैनो पार्टिकल्स यूज करते हैं ना, वो आपके आर्टरीज में जाता है, फिर तो इमेज बहुत ही क्लियर आती है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये बहुत अच्छा इमेजिंग निकलता है एमआरआई से, खास के जो हार्ट वगैरह का पेशेंट होते हैं या कि जिनका आर्टरीज का वगैरह निकालना होता है, तो उसमें बहुत काम आता है। दूसरा आप देखिए मॉलिक्यूलर डिटेक्शन, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, इसलिए यूज करते हैं। टेक्निक क्या यूज करते हैं, आप लोग बहुत नाम सुने होंगे कोविड के टाइम पे, आरटीपीसीआर। तो पॉलीमेराज चेन रिएक्शन होता है, या दूसरा आप समझते हैं न्यूक्लिक एसिड सिक्वेंसिंग है। तो ये सब आपका मॉलिक्यूलर लेवल डिटेक्शन पे आएगा काम, ठीक है। और ये स्पेसिफिक डीएनए आरएनए इसको आइडेंटिफाई करता है और उस डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम फिर बायो सेंसर्स के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया मैंने इसके बारे में कि जो ब्लड शुगर वगैरह टेस्ट करने का जो डिवाइस है वो दैट इज टाइप ऑफ बायो सेंसर। तो ये फिर से रिपीट करते हैं एक बार। डायग्नोस्टिक्स के सेगमेंट में आते हैं, क्या क्या यूज होगा, इमेजिंग में हो सकता है, मॉलिक्यूलर डिटेक्शन में हो सकता है, बायो सेंसर्स हैं उसके अंदर यूज होते हैं। क्या बेनिफिट होता है, तो डिवाइस की एक्यूरेसी बढ़ जाती है,
क्या चीज़ यूज़ करने से बढ़ जाती है? तो नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करने से बढ़ती है एक्यूरेसी, स्पीड बढ़ जाएगी, डेफिनेट बात है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ना। एक नैनो टेक्नोलॉजी की बेस पे आधारित एक शर्ट्स वगैरह जो मतलब आपके वियरेबल चीज़ें होती हैं वो भी यूज करते हैं। जैसे देखते होंगे आप वीडियोज़ में पेंट्स वगैरह फेंकने पे भी जो है टी शर्ट पे कुछ उसका इफेक्ट नहीं आता है। तो डैट इज़ द मिरेकल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये समझ में आ गया। अब इमेजिंग में फिर से रिपीट कर, इमेजिंग में एमआरआई में यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कोट करेंगे पीसीआर, ठीक है, और बायोसेंसर्स, ठीक है। तो ये सारे 3 पॉइंट आपको मिल गए किसके अंदर? डायग्नोस्टिक्स के अंदर। दूसरा देखते हैं थेराप्यूटिक्स में। तो थेराप्यूटिक्स में देखेंगे किस किस सेगमेंट में एप्लीकेशन हो रहा है। तो एक ड्रग डिलीवरी है जैसे पहला सेगमेंट। तो क्या फ़ायदा होता है उससे कि जब हम यूज करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी तो आपकी जो ड्रग डिलीवरी होती है एकदम टारगेट पे काम करता है ना। तो उससे क्या हो जाता है, उससे साइड इफ़ेक्ट्स आपके कम होंगे और जो आपकी एफिशिएंसी है वो आपकी ड्रग की एफिकेसी जो है ड्रग की वो बढ़ जाएगी। ड्रग डिलीवरी में नैनो टेक्नोलॉजी क्यों यूज करेंगे और क्या फ़ायदा होगा? क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कि भाई ड्रग डिलीवरी में नैनो टेक्नोलॉजी यूज करने से जो ड्रग की जो टारगेटिंग है वो बहुत ही प्रिसाइज हो जाती है, जिससे जो उसका साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम हो जाता है और ड्रग की एफिकेसी बढ़ जाती है, ठीक। फिर जीन थेरेपी में क्यों यूज करेंगे? जीन थेरेपी में कैसे यूज करते हैं? तो सबसे फेमस आप सुनेंगे क्रिस्पर कैस9 टेक्निक। क्रिस्पर कैस9 टेक्निक, इसको डायग्राम बना के भी हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है क्रिस्पर कैस9 टेक्निक के अंदर? तो जीन का वो पार्ट जो मेल फंक्शन करता है पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम लोग CAS9 और RNA का एक कॉम्प्लेक्स बनाते हुए उसको सीजर की तरह इस्तेमाल करते हैं और उस पार्ट में जाके लोकेट कर दिया जाता है DNA के जिस पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर वो सीजर की तरह काम करेगा, वहाँ से उस पार्ट को कट करके निकाल देता है और जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है वहाँ उस कटे हुए पार्ट को इंसर्ट कर देंगे तो वापस से जीन जो है जेनेटिक जो भी आपका डिसफंक्शन होगा वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है जीन थेरेपी। पहला हमने क्या देखा? ड्रग डिलीवरी। क्यों ड्रग डिलीवरी में यूज़ करते हैं? तो ड्रग डिलीवरी की टारगेटिंग जो होती है बहुत प्रिसाइज हो जाती है, साइड इफेक्ट उससे कम होता है, एफिकेसी ड्रग की बढ़ जाएगी। दूसरा हमने बताया थेराप्यूटिक्स में एग्जांपल जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में कौन सा एग्जांपल कोट करना है? क्रिस्पर कैस9 टेक्निक यूज करना है, क्रिस्पर कैस9 टेक्निक, ठीक है। उसको एग्जाम्पल के साथ बताया मैंने। तीसरा जो पॉइंट है वो रीजनरेटिव मेडिसिन। रीजनरेटिव मेडिसिन में क्या एग्जाम्पल है? जैसे टिश्यू इंजीनियरिंग है, स्टेम सेल थेरेपी है, ठीक है। ये क्या क्यों करते हैं? क्योंकि हम डैमेज और जो डेड सेल है हमारा है ना उसका ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। फिर आप देखिए सर्जरी में आप कर सकते हैं। सर्जरी में कैसे कर सकते हैं? नैनोबॉट्स को यूज करते हैं। नैनोबॉट्स यूज करते हैं कि आप सोचिए सर्जरी कितना ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें जब आप नैनो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने के चक्कर में क्या होता है कि उसकी कंट्रोल बहुत ही बढ़िया हो जाती है, ठीक है। जो डैमेज होने का चांस होता है सर्जरी के दौरान उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है। और देखिए अगले पॉइंट्स को किसके अंदर देख रहे हैं? ये सारे पॉइंट्स हम ये सारे पॉइंट्स देख रहे हैं थेराप्यूटिक्स के वर्टिकल में, ठीक। सर्जरी डिस्कस कर लिया। इन्फेक्शन कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आप सरफेस पे जो इन्फेक्टेड सरफेस पे आप कोटिंग कर सकते हैं ना, सरफेस कोटिंग यूज कर सकते हैं, या आप नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन कैरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे कोटिंग करते हैं? जैसे कॉपर का, जिंक ऑक्साइड का है, सिल्वर का है ना। ये सारे कोटिंग्स कहाँ पड़ते हैं? मेडिकल डिवाइस के ऊपर करते हैं। और जो कीबोर्ड होता है ना कंप्यूटर में उसमें भी कोटिंग किया जाता है, ठीक है। कैंसर ट्रीटमेंट में ये बहुत ही आप अच्छा पॉइंट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में जो नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से बहुत ही रिवॉल्यूशनरी ट्रीटमेंट हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कैंसर ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा जो आप नाम सुनते होंगे ट्रीटमेंट का वो है कीमियोथेरेपी। कीमियोथेरेपी का क्या समस्या होता है कि वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय तो करता है लेकिन साथ में जो नॉर्मल सेल्स हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करे कोई। तो नैनो सेल में हम लोग क्या करते हैं, जो नैनो सेल्स होता है उसमें मेटेलिक जो उसका आउटर पार्ट होता है, ठीक है, और उसका कोर होता है सिलिका का, वो जाके सेलेक्टिवली कैंसर सेल से अटैच होता है। फिर IR का जब रेडिएशन हम देते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन जब देते हैं उसके ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ वो नैनो सेल्स वाला पार्ट हीट होता है। हीट होने के साथ जो कैंसर सेल है सिर्फ वही डैमेज होंगे, ठीक है। तो ये आप समझते हैं सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैंसर सेल्स कितना यूजफुल चीज़ है।
कीमियोथेरेपी में नॉर्मल सेल्स डैमेज होते थे। उसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जो कीमियोथेरेपी लेते होते हैं उनका बाल्डनेस वगैरह देखते होंगे, गंजापन वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होगी इससे। डेंड्राइमर्स आप यूज करते हैं एज ए नैनो टेक्निक, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेगमेंट। इसी को थोड़ा सा पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग अच्छा खासा इसका 2-3 पेज का आंसर बन जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर में डिटेल किया, ब्रीफली बता देते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर में 2 सेगमेंट में दिखाएंगे, डायग्नोस्टिक सेगमेंट और थेराप्यूटिक्स में। डायग्नोस्टिक्स में जैसे इमेजिंग दिखाएंगे, मॉलिक्यूलर डिटेक्शन दिखाएंगे, बायोसेंसर्स का दिखाएंगे, और थेराप्यूटिक्स में ड्रग डिलीवरी, ठीक है, फिर आपका जीन थेरेपी, रिजेनरेटिव मेडिसिन, सर्जरी, इन्फेक्शन कंट्रोल, कैंसर थेरेपी, ठीक है, तो ये सारे सेगमेंट को एक्सप्लेन कर देंगे हम अच्छे से, हमारा एक अच्छा आंसर बन जाता है इससे, ठीक है। तो फिर और भी क्वेश्चंस के साथ आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।